सिंगौरगढ़ फोर्ट तक पहुंचने के लिए हमें वन विभाग से परमिशन लेना पड़ी और वन विभाग के इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा विद द वैलिड परमिशन। तो सारी बात हो चुकी है, तो नो रोक टोक, अभी आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से सिंगौरगढ़ दुर्ग की दूरी है 2 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं फिर। तो चलो भाई, रानी दुर्गावती के किले सिंगौरगढ़ को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो नो मिस्ट्री, नो बकवास, ओनली इतिहास, डिस्कवर इंडिया एक बार फिर से हैं रानी दुर्गावती के किले में, सिंगौरगढ़ दमोह। आगे देखते हैं। तो बेसिकली किला पूरा तरीके से टूट फूट चुका है, यानी नष्ट भ्रष्ट हो गया है। और इतनी मेहनत मशक्क़त और जद्दोजहद के बाद अभी हम पहुँचे हैं किले के एंट्री गेट पे। तो ये है सब किला। सिंगौरगढ़ किले तक पहुंचने के लिए हमें गुजरना पड़ेगा इस जंगल वाले रास्ते से, और पहाड़ी पर स्थित है सिंगौरगढ़ का किला। तो कोई भी डिसाइडेड रूट तो नहीं है वहाँ पे, इस घने जंगल में, जहाँ पे ना तो आपको पीने के लिए पानी मिलेगा और ना ही नेटवर्क। और ये है रानी दुर्गावती नेशनल पार्क के अंदर। तो यहाँ पे आपको जानवर ज़रूर मिलेंगे, और साथ में जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक 60 रुपीज़ का एंट्री फीस लेगा, और साथ में एक चेतावनी देगा कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाएं, क्योंकि जंगली जानवरों का ख़तरा हो सकता है। तो इतना ख़तरा तो उठाना बनता है।
तो भाई साहब, अगर मैप की सुनते हैं तो हम बहुत पास हैं किले के, बट अगर बाई रोड पकड़ते हैं जो यहाँ पर रास्ता बनाया है तो काफ़ी लंबा चक्कर होगा। तो मैप को लेके शॉर्टकट लगाते हैं, चलते हैं आगे। और ये रास्ते की दूरी काफ़ी कम कर दी है, तो ऐसे जंगल वाले रास्ते से आप देखो हम किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा रास्ता काफ़ी शॉर्ट टाइप हो गया है। पास में ही दिख रहा है यहाँ से किला, ये देखिए आप, वो सामने किला आ गया। तो चलते हैं फटाफट से। तो ये है वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटी। इस पहाड़ी के ऊपर ये बावड़ी बनी है पानी के संरक्षण के लिए। उस समय किले की जो पानी की ज़रूरतें होती होंगी वो यहाँ से पूरी होती होंगी। शायद बरसाती पानी यहाँ इकट्ठा होता होगा। तो बातों बातों में पहुंच चुके हैं रानी दुर्गावती के किले के पास। अंदर चलते हैं। कहाँ से होगा इसका गेट? आई थिंक इस तरफ से चलना चाहिए। ये प्राचीन समय की खंडित मूर्तियां यहाँ विद्यमान हैं। अभी आगे चलते हैं। ये हिस्सा भी लगभग टूट चुका है और एकदम झुका हुआ है, किसी भी समय गिर सकता है। अभी हम गुजर रहे हैं तो अभी तो नहीं गिरेगा फिलहाल। हम हैं अपनी एक और अनदेखी, अवॉइड की गई ऐतिहासिक धरोहर के दरवाजे पे, और वो है सिंगौरगढ़ का किला जो रानी दुर्गावती ने बनाया था। दमोह से लगभग 70 किलोमीटर दूर और जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच ये किला स्थित है। और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। खड़ी पहाड़ी चढ़ के हमें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन बात जब इतिहास की हो तो हम बोलते हैं नो मिस्ट्री नो बकवास, ओनली इतिहास। हम हैं डिस्कवर इंडिया। तो चलिए आज करते हैं रानी दुर्गावती के उस अनदेखे उपेक्षित किले का एक्सप्लोरेशन। आइए हमारे साथ। तो बिल्कुल पीछे आपको विजिबल हो रहा होगा महारानी दुर्गावती का किला, जो कि पूरी तरीके से उपेक्षित किया गया है, जिसकी वजह से इसका पूरी तरह से जर्जर हालत में है। अभी अंदर चल के देखते हैं कि अभी हमें यहाँ पे क्या क्या देखने मिलता है। तो आइए हमारे साथ। तो ये है रानी दुर्गावती का किला, जो कि पूरी तरीके से इस समय खंडहरा अवस्था में मौजूद है। बट जो भी है, जितना भी है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये किले का एक एंट्री पॉइंट के बाद प्रांगण हुआ करता था। इसके बाद चलते हैं आने वाले कमरे में। कुछ कक्ष हैं यहाँ पे। ये स्टोर रूम नामक टाइप की कुछ इमारत है। यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन चूँकि ऊपर का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है तो अभी ऊपर जाना तो पॉसिबल होगा नहीं। बाकी ये इलाका है, आप देखें इस तरफ, ये कमरे हुआ करते थे छोटे छोटे, जहाँ पे शायद उस समय निवास करते होंगे लोग। और एक हिस्सा ये है, और बाकी के हिस्सा भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वाला गेट अभी बंद किया गया है या पहले से बंद था पता नहीं, बट ये सारे इंटर कनेक्टेड हैं। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो सामने वाले हिस्से में भी चलते हैं। अभी सामने वाले हिस्से को देखते हैं। आइए हमारे साथ। ये है इस किले का दूसरा हिस्सा। तो हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की एक खासियत है जिसको हमने सहेज के रखा है कि एक तो यहाँ पे चमगादड़, जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसी जगहों पे रहना, उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और दूसरा,
इस तरह के छोटे छोटे ताजमहल जो हमारे विक्रम जी और स्वाति जी ने अपने नाम के यहाँ पे बना दिए हैं, ये दो चीज़ें आपको हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को बर्बाद करने में हमेशा मिलेंगी। कोई बात नहीं, तमीज़ की कोई पाठशाला नहीं होती है, घर में सिखाया जाता है, शायद सिखाया नहीं होगा माँ बाप ने। एनीवेज, आप मत करिएगा, आगे देखते हैं। ये किसी भी खजाने का दरवाज़ा नहीं है और ना ही कोई सुरंग है। ये उस समय का छोटा सा स्टोर रूम हुआ करता था, आगे बंद है, तो अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और छोटा सा स्टोर रूम, तो बेसिकली हम लोगों के एजेंडा में नहीं था ये। रास्ते में हम लोग ब्रेक पे रुके एक ढाबे पर, उन्होंने बताया सिंगौरगढ़ के किले के बारे में, तो एक्सप्लोर कर लिया, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं थी। तो बाकी तो ये सारा टूटा हुआ है और आसपास जाने के लिए लोगों ने हमें वार्न भी किया था कि ये इलाका जहरीले सांप और सांपों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम बहुत सावधानी बरतें। और इस समय तो गर्मी का सीज़न भी शुरू हो गया है, तो गर्मी की वजह से सांप वगैरह बाहर निकल आते हैं, तो ज़्यादा जंगल के अंदर तो एंटर नहीं करेंगे। बट किला देखना था, तो एक किला जो जर्जर अवस्था में हमने देखा। और वैसे भी पुरानी कहावत है बुंदेलखंड में कि वीरता का मतलब वीर गति नहीं होता है। अभी आगे देखते हैं किला। सो एक और हिस्सा देखते हैं, ये चारों तरफ बना हुआ है। अच्छा, किले की खासियत एक बहुत ही अच्छी है जो कि हमेशा होती है कि सिमिलरिटी बहुत होती है। जो चारों हिस्से हैं बिल्कुल एक से तरीके के बनाए गए हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप किले के किस हिस्से में हैं। और शायद यही रीज़न रहता है कि पुराने समय के किले में लोग बाग भटक जाते हैं और बदनाम बेचारे भूत होते हैं। तो भूत प्रेत पिशाच नाम की कोई चीज़ नहीं होते हैं, और इस कैटेगरी में हम कुछ नाम और ऐड कर देते हैं, डायन चुड़ैल वगैरह, तो ये भी कुछ भी नहीं होते हैं। बस बेवकूफ़ी होती है लोगों की। जब आप ऐसी जगह में रात के समय आएंगे जहाँ पे इतनी सिमिलरिटी है कि दिन में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस हिस्से में थे और किस हिस्से में हैं, तो रात में क्या होता होगा। और ऊपर से चमगादड़, सांप, तो ऐसी कोशिश मत करें। दिन में अच्छा लगता है देखने में, दिन में देखो भाई। अभी आगे चलते हैं। सेम टाइप ऑफ रूम, एक और स्टोर रूम टाइप की यहाँ पे कमरा है। तो ये छोटा सा किला था। अभी आगे का हिस्सा भी देखते हैं कि आगे अगर किले में कुछ और बड़ा कुछ मिलता है। बाकी तो किले की जो बनावट है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ी सराउंडिंग से घिरा हुआ है और बीच की पहाड़ी पे किला बना है जहाँ पर दुश्मन का हमला करना लगभग नामुमकिन था। अभी आपको बाहर से भी दिखाएंगे, ये तो किले का अंदरूनी हिस्सा था, तो अभी थोड़े से बाहर चल के देखते हैं। तो ये था महारानी दुर्गावती का किला और इसके आसपास की सराउंडिंग भी देखते हैं। हालत आपने देख ली होगी। अब से हम अपने गवर्नमेंट की उपेक्षा बोलें या हमारी बेवकूफ़ी बोलें, लगभग हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहरों का यही हाल है। अब एक कमेंट्स करके आप बताना कि आपके क्या विचार हैं। अभी आसपास की सराउंडिंग भी देखते हैं। तो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, जानने की कोशिश की कि आखिर सिंगौरगढ़ में जो किला है वो किस तरह का था। तो बेसिकली ये कोई किला नहीं है। एक्चुअली उस समय जो रानियों के लिए महल बनवाए जाते थे, तो ये उसी तरह का एक महल है जिसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे इस प्रेमाइसिस में बनाया गया था। और ये महल था रानी दुर्गावती का, यानी ये उनका पर्सनल महल हुआ करता था जहाँ पे रानी रहती थी। कोई किला नहीं है। और ये है इसके आसपास की सराउंडिंग। काफ़ी हद तक ये नष्ट हो चुकी है रख रखाव के अभाव में। ये सारा एंट्री गेट है जहाँ से अलग अलग एंट्री गेट हुआ करते थे। हाथी दरवाज़ा अगर हम यहीं से आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा, जहाँ से आप पैदल चल के और हाथियों के द्वारा यहाँ आ सकते थे। और इसका एंट्री पॉइंट भी एक दूसरा था जहाँ से नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होता था।
ये इस महल के बाउंड्री की बाउंड्री वॉल है, जिसे हम सुरक्षा प्राचीर बोल सकते हैं। आगे चल के देखते हैं, अभी तो लगभग सारी टूट चुकी है, तो यहाँ पे कोई भी अभी डेडिकेट रास्ता नहीं है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा सारा हिस्सा अभी टूट गया है। और सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही होगी, उस पर एक सुरक्षा चौकी भी है। और वो बहुत ही डेयरिंग की बात है कि इतनी बड़ी पहाड़ी के ऊपर सुरक्षा चौकी पर जो सैनिक तैनात रहते होंगे, उनके लिए बेसिक नीड की सप्लाई कैसी होती होगी। अभी तो हम इस महल के चारों तरफ जो सिक्योरिटी वॉल है उसके ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी सराउंडिंग है रानी दुर्गावती के महल के बाहर की। इंटरनल प्रमाइसेस की ये बाउंड्री वॉल है सुरक्षा चौकी के तौर पर, यानी बाउंड्री वॉल के तौर पर। इसके बाद जो नीचे हाथी दरवाज़ा है, जहाँ से एंट्री पॉइंट हुआ करता था। आगे चलते हैं अभी। ये देखिए, ये सारी आपको दिखाई दे रही होगी लेफ्ट हैंड साइड में। और इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हमें ये सामने दिखाई दे रहा है हाथी दरवाज़ा, जहाँ पे पुरातत्व विभाग द्वारा रिनोवेशन का काम करवाया जा रहा है। थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जा रहा है यहाँ पे कि लोग आकर्षित हों इसको देखने के लिए। देखिए, सारा अभी रिनोवेट किया गया है। ये हाथी दरवाज़ा है, यहाँ से हाथी अंदर आते थे और यहाँ पे शायद रहते थे। बाकी तो लगभग सारा हिस्सा टूट चुका है। तो ये था सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती महल। कैसा लगा आपको, एक कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।